Discuss test of infinite series means how to check convergence of divergency of infinite series. ओके, हम लोग इन्फिनाइट सीरीज का हम लोग डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी टेस्ट करेंगे. अब यहाँ से आप सबसे पहले इन्फिनाइट सीरीज होता है क्या उस चीज़ को समझ लें. ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज होता है क्या, इसमें बहुत सारा जो है इसमें इसका कंडीशन होता है, जिसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 1 प्लस क्या है 1/2 प्लस क्या है 1/4 फिर क्या है +1/8 फिर क्या है +1/16 फिर क्या है +1/32. तो यहाँ पे देखेंगे कि अब अप टू इन्फिनाइट टाइम. अब अगर ये सीरीज को हम लोग सम करेंगे, तो सम करेंगे तो आप जनरली आप सम को उसको फाइंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सम नहीं फाइंड कर सकते आप. क्योंकि पहला आप देख लें आप, जैसे कि अगर हम लोग ऐड करते चलते हैं यहाँ पे, जैसे 1 + 1/2 तो 1 + 1/2 क्या होगा 1 होगा, और ये आपका क्या होगा 1/2 मतलब ये 1.5 हो सकते हैं. कि जब टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं तो इन्फिनाइट टाइम होगा ना ये. आप जब टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं तो ये देखिए कहाँ तक किसको अप्रोच कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये किसको अप्रोच करेगा 2. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सम होगा इस सीरीज का, सम ऑफ सीरीज जो होगा ना, सम ऑफ जो टर्म्स होगा, इसका सम ऑफ टर्म्स कितना होगा हम लोग का 2. इसका मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये 2, ये उसको अप्रोच कर रहा है. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये समझेंगे आप. ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपका. ठीक है, ये उसको अप्रोच कर रहा है. ठीक है, ये आपका अप्रोच कर रहा है, मतलब उसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे जाएगा वो. ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे ये अप्रोच कर रहा है. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज का हम लोग फाइंड नहीं कर सकते. वी कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन इसका जो टर्म्स का जो हम लोग अप्रोच जो है, अप्रोच ये जो सीरीज किसके पे अप्रोच कर रहा है 2 पे अप्रोच कर रहा है. इसका मतलब ये जो होगा ये 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये क्या होगा आपका, ये सीरीज जो होगा ये आपका जब इन्फिनाइट टाइम करेंगे तो ये क्या होगा कन्वर्ज होगा. कहाँ पे होगा ये कन्वर्ज एट 2, ये कन्वर्ज होगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे है क्या 1 है, फिर 2 है, फिर 2 का 4 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 16 है, फिर 32 है. अब इस चीज़ को देखेंगे आप, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये जनरली आप ऐड नहीं कर पाएंगे इसको. ठीक है, जैसे देखेंगे 1 + 2 = 3, 3 + 4 = क्या होगा 7, 7 + 8 = क्या होगा 15. तो ये अब टू इन्फिनाइट करेंगे तो ये आप नहीं कर सकते इसको ऐड, ना किसी पर अप्रोच कर रहा है ये. ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर, इसका जो वैल्यू क्या है आपका हो रहा है, इसका एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, इसका वैल्यू क्या एक्सटेंड हो रहा है. और जब वैल्यू एक्सटेंड हो रहा है तो इसका मतलब वैल्यू एक्सटेंड हो रहा है. और जब वैल्यू एक्सटेंड हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका कैसा सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज. तो जनरली आप ये समझेंगे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का मीनिंग यही होता है, ये वैल्यू आपका अगर किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो रुक रहा है वहाँ पे, उसी के अप्रॉक्स में अगर अगल बगल में वहाँ पे मूव कर रहा है तो वहाँ पे आप समझेंगे वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा डाइवर्जेंट. अब यहाँ से हम लोग के पास एक टर्म्स और आता है हम लोग के पास SOPS. इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ पार्शियल सम. ठीक है, सीरीज ऑफ पार्शियल अगर सीरीज ऑफ पार्शियल सम अगर ये सीरीज ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट करे, अगर ये कन्वर्जेंट करे तो सीक्वेंस सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा. अगर ये जो है डाइवर्जेंट हो तो ये भी, अगर ये ऑक्जिलेट करे तो ये भी ऑक्जिलेट होगा. तो ये डिपेंड करता है कि ये आपका वैल्यू क्या है. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे n1 to ∞, ये हम एक आपको सीरीज का एग्जांपल दे दिए -1/n. अब अगर यहाँ पे हम लोग इसका लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, पहला n का वैल्यू पुट करेंगे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1. ठीक है, ये वैल्यू देखेंगे. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मतलब S1 का मतलब क्या होगा पहला टर्म्स, फिर S2 मतलब 2 टर्म्स को ऐड करेंगे आप, कितना होगा -1 + 1, कितना हो जाएगा 0. फिर लेंगे S3, 3 टर्म्स को ऐड करेंगे 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 + 1 -1, ये क्या हो जाएगा -1. फिर 4 टर्म को ऐड करेंगे तो ये क्या आपका आ जाएगा, देखें -1 + 1 -1 + 1, ठीक इक्वल टू क्या होगा आपका 0. तो आप ये क्या देख रहे हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे इसका जो सम है, मतलब अगर ये वैल्यू अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे इसका लेके, मतलब SOPS को अगर इन्फिनिटी पर ले आएंगे तो उसका वैल्यू देखिए ऑक्जिलेट हो रहा है, कभी -1 कभी 0 -1. इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है,
SOPS, इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, क्या क्या दे रहा है, कभी कभी -1 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी -1 दे रहा है, कभी 0 दे रहा है। तो ये सीरीज जो है आपका नो कन्वर्जेंट है, नो डाइवर्जेंट। ये सीरीज क्या करेगा, आपका ऑक्जिलेट करेगा। ये सीरीज आपका ऑक्जिलेटिंग सीरीज है। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज को हम लोग देखेंगे कि कौन सा सीरीज जो है आपका ऑक्जिलेटिंग सीरीज होगा, कौन सा कन्वर्जेंस और कौन सा डाइवर्जेंस। जितने भी रिजल्ट है उसको देखेंगे। पहले रिजल्ट नंबर 1, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा। रिजल्ट नंबर 1 ये बोलता है पहला कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और डाइवर्जेंट सीरीज है या ऑक्जिलेटिंग सीरीज है, अगर उसमें कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका एक्चुअल में नेचर कभी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब जो सीरीज का नेचर जो है, जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल दिए 1/1 + 1/2 1/4, ठीक है, 1/8 1/16, ठीक है। ये जो सीरीज आपको अभी क्या बोले, कन्वर्जेंस, ये सीरीज क्या है आपका, कन्वर्जेंस। और ये सीरीज में हम जो भी चीज़ को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिवाइड कर सकते हैं जिस टाइप से, फिर भी सीरीज का जो नेचर होगा, नेचर वो चेंज नहीं होगा। तो रिजल्ट नंबर 1 यही है आपका, ठीक है। इसको लिख लिया, द नेचर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एंड ऑक्जिलेशन, द कन्वर्जेंस नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज जहाँ पे एक आपको अभी हम तुरंत बताया कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसा ऑक्जिलेटिंग सीरीज है, ये क्या है आपका ऑक्जिलेटिंग सीरीज है। अगर इसको हम लोग, ये कैसा सीरीज है, ये ऑक्जिलेटिंग सीरीज है। अगर ये सीरीज पे होकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए क्या, n से, क्या कर दिए, n से, फिर भी ये ऑक्जिलेटिंग सीरीज ही हो, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, n = 1 to ∞, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, -1। ये भी क्या होगा आपका ऑक्जिलेटिंग सीरीज ही होगा, ठीक है। ये आपका, ये भी क्या होगा आपका ऑक्जिलेटिंग, मान लेते हैं ये, अब ये लिख देते हैं +5, तो फिर भी ये आपका ऑक्जिलेटिंग सीरीज ही होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देंगे आप। जैसे n = n टेंड्स टू ∞, जैसे 1/n, ये आपका कन्वर्जेंस सीरीज है, क्या है आपका कन्वर्जेंस। अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि 1/n + 1, ठीक है, 1/n + 1, तो ये भी आपका कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। 1/n + 2, ये भी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। वो ये हो जाएगा आपका 1/n - 1, ये भी कन्वर्जेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। 1/n आप यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो ये चीज़ आप समझेंगे रिजल्ट नंबर 1 का, कि कोई भी चीज़ टर्म्स में अगर कोई हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करें, या उसको हम लोग क्या कहते हैं उल्टा कर दें टर्म्स को, तो फिर भी उसका जो वैल्यू होगा, जो नेचर होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2, ये आपका रिजल्ट 1 का आपका क्वेश्चन 1 है। अब इसका रिजल्ट 1 का नंबर 2 देखिए। नंबर 2 क्या है इसका, नंबर 2 में क्या आपका, इफ द सीरीज अगर 2 सीरीज दिया हुआ, पहला n = 1 to ∞ an, अगर ये कन्वर्ज किस में कर रहा है आपका a पर, और दूसरा सीरीज दिया हुआ है bn, n = 1 to ∞, ये सीरीज क्या है bn, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, अब b पर। तो अगर यहाँ और p कोई नंबर है, ठीक है, और लेट p ये कन्वर्ज कर रहा है दोनों, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है, और लेट p भी एनी नंबर और p एनी नंबर है। अगर 2 सीरीज अगर कन्वर्ज कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, तो इसकी जो एडिशन जो होगा, अगर इसको एडिशन करेंगे तो एडिशन भी कन्वर्ज करेगा। n = 1 to ∞, ये अगर an प्लस क्या करेंगे, bn करेंगे, ये भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा, a + b के ऊपर। उसके बाद जो है ये, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, p से। अगर n = 1 to n = ∞, अगर p से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या होगा आपका, कन्वर्ज करेगा। तो याद रखेंगे 2 अलग अलग अगर सीरीज दिया हुआ है, अगर कन्वर्जेंट दिया हुआ है वो, तो हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका जो सीरीज है का एडिशन कहाँ पे वो कन्वर्जन है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होता है, अब ये समझेंगे। ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज का मतलब ये होता है कि वो ज्योमेट्रिकल वे से आगे बढ़ेगा, मतलब मल्टीप्लिटिव वे से आपका आगे बढ़ेगा। जैसे पहला 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, इस तरह की जो होगा ज्योमेट्रिकल सीरीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, फिर क्या होगा AR, फिर क्या होगा आपका AR²,
फिर क्या होगा ए आर क्यूब, फिर क्या होगा ए आर की पावर 4, ये आपका बढ़ेगा। ठीक, ये आपकी ज्योमेट्रिकल सीरीज है। अब इस ज्योमेट्रिकल सीरीज का वीडियो अगर हम लोग देखेंगे, ये कन्वर्ज कब करेगा। अगर कोई ज्योमेट्रिकल सीरीज आपके पास दिया हुआ हो तो ये आपका जो कन्वर्ज जो करेगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा वो देख लेना। कन्वर्ज टू ए बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ए बाई 1 माइनस आर, जब इफ मॉडुलस ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, जब आर का वैल्यू 1 से कम होगा तो वहाँ पे कन्वर्ज करेगा। नंबर दूसरा, डाइवर्ज कब करेगा वो, आपको सीरीज को देखना है कैसा नेचर है। डाइवर्ज कहाँ पे करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, जब आपके जो कॉमन रेशियो का जो वैल्यू होगा वो 1 या 1 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। ऑक्जिलेट के लिए क्या होगा आपका, अगर ऑक्जिलेट करेगा सीरीज तो याद रखें, ऑक्जिलेट के लिए हम लोग के पास जो आर का जो वैल्यू होगा, या तो क्या होगा आपका आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू -1 होगा। और ये ऑक्जिलेट फिनाइटली करेगा। ठीक है, ऑक्जिलेट क्या करेगा, फिनाइटली, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे। नेक्स्ट जो है एक ऑक्जिलेट अगर इन्फिनाइटली कब करेगा, ऑक्जिलेट इन्फिनाइटली ये कब करेगा आपका, जब आर का वैल्यू जो है लेस देन क्या हो, -1। मगर -1 से लेस हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्जिलेट करें। जैसे हम आपको सबसे पहले सीरीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सीरीज आपका कैसा सीरीज है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको बना पाएंगे। ठीक, लेते हैं इसका, जैसे हम इसी को एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे जैसे अभी एग्जांपल दिए थे आपको इनफिनाइट सीरीज का 2, 4, 8, 16, 32, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका देखिए सब में जो है कॉमन, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 4/2, 2, 8/4, 2, 16/8 क्या है 2। तो यहाँ पे अगर आर को देखेंगे तो आर इक्वल टू क्या आपका है 4/2, इसका मतलब क्या आ गया 2 आ गया। ये आर का इक्वल टू 4/2 मतलब क्या हो गया, ये 2 आ गया। और ये 2 अगर आ गया ये, तो 2 आ गया तो आप देख लें, आप अगर कॉमन रेशियो, अगर रेशियो का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो अभी हम आपको ये बताए थे, ये डाइवर्जेंस। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बताए थे, ये 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, हम ये बोल दिए थे कि ये सीरीज जो है आपका कन्वर्जेंस है। तो कैसे कन्वर्जेंस है देख लें, यहाँ पे से कॉमन रेशियो क्या होगा, तो सेकेंड बाई फर्स्ट 1/2, फिर हम लोग क्या करेंगे R1 निकालेंगे, R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड बाई सेकेंड, तो 1/2, ये भी क्या देगा 1/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/2 है, मीन्स ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब ये जो सीरीज है आपका कैसा सीरीज होगा, आपका कन्वर्जेंट सीरीज होगा। जब 1 से कम होगा तो क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट सीरीज होगा। सबसे पहले आपको सीरीज को देखेंगे कि वो सीरीज अगर आपका ज्योमेट्रिकल वे में है क्या नहीं है। जैसे नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल सीरीज में है, देखो जैसे नेक्स्ट है, हम लोग एक सीरीज लेते हैं जैसे -1, 1, -1, 1, -1, 1, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये सीरीज ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखेंगे ये सीरीज अगर लिए हुए यहाँ पे, तो आपके पास देखें यहाँ पे इसका जो कॉमन रेशियो क्या होगा बताएं, 1/-1 इक्वल टू -1, फिर क्या होगा -1/1 इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या -1 है। तो ये क्या करेगा, आपका ऑक्जिलेट करेगा। एक ऐसा क्या करेगा, ऑक्जिलेट फिनाइटली करेगा। ठीक, ये ऑक्जिलेट क्या करेगा, फिनाइटली करेगा। मतलब जब आपके पास ज्योमेट्रिकल सीरीज हो तो आराम उसको आपको अब ये बोलेंगे कि इसमें कन्वर्ज कहाँ पे करेगा। देखिए पहला जो कन्वर्जेंट कहाँ होगा, A/1 माइनस आर। यहाँ पे इसका कन्वर्जेंट आपको हम बोले थे, ये सीरीज कन्वर्ज 2 पे करता है। अभी हम तुरंत आपको डिस्कस किए, इस फॉर्मूला से भी हम लोग देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट सच में वहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए का वैल्यू कितना है देख लें, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या 1 और ये क्या 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या 1/2। इसको सॉल्व करेंगे आप क्या होगा 1/1/2, पलटा देंगे 2। आपको पहले से बता चुके थे ये कि बिहेवियर ऑफ अर्थमेटिको एंड अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ये जो है सीरीज जो है ये दोनों का मिक्सअप सीरीज को कहते हैं। मतलब ये अर्थमेटिक भी होगा और ज्योमेट्रिकल। अर्थमेटिक का क्या होता है आप देख लें, अर्थमेटिक का सीरीज क्या होता है, ए क्या होगा a + d, a + 2d, a + 3d। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का होता है। और ज्योमेट्रिक का क्या होता है देखें, AR स्क्वायर, AR क्यूब, दोनों का जो है मिक्सअप को ही हम लोग कहते हैं
और आर्थोमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है। अब इसका मिक्सअप कैसे होगा देखें यहाँ पे, जैसे कि हम लोग लिख लें ए, इन क्या होगा आपका ए प्लस डी इंटू आर प्लस क्या होगा ए प्लस 2d इंटू क्या होगा आपका आर का स्क्वायर, फिर क्या होगा ए प्लस 3d ये क्या होगा आपका आर क्यूब प्लस सो ऑन, इस तरह करके आपके बढ़ते चलेगा ये सीरीज आपका। नेक्स्ट देखिए, अगर ये सीरीज, इसको हम लोग अर्थमेटिको सीरीज करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं एजीएस, आप इसको लिख दें ये क्या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज एजीएस है, ठीक है। एजीएस जो होगा आपका कन्वर्जेंस जो होगा वो करेगा कहाँ कब, आप जब आर का वैल्यू जो होगा आपका जो लेस देन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस कब करेगा, ये कन्वर्जेंस करेगा इफ मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, ठीक है। और डाइवर्जेंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डाइवर्जेंस के लिए आपको पता होगा डाइवर्जेंस इफ जब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो एजीएस वहाँ पे क्या करेगा आपका वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा। अब यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को, यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे और इसका जो सम होगा टोटल, वो सम भी लिख लें, सम जो होगा टोटल इसका वो क्या होगा आपका a बाई 1 माइनस आर, इन्फिनिटी वाला टर्म से ही a बाई 1 माइनस आर होगा, और ये क्या होगा आपका dr बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सम होगा, ठीक है, सम जो है इसका टोटल नंबर जो इसका सम करेंगे इस सीरीज का, तो ये सम का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। जैसे आपका ये आपका कहाँ से है इन्फिनिटी वाले टर्म्स का, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक जैसे एग्जांपल है हम लोग के पास ये एक सीरीज हम लोग ले लेते हैं, हम लोग सीरीज लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक लेते हैं 2, ठीक है, प्लस क्या लेते हैं 2 प्लस 3 ये है, और आर का वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या 2, ठीक है। आर का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 2 नहीं लेते हैं यहाँ पे, आर का वैल्यू जो है हम लोग लेते हैं 1/2, ठीक है 1/2। अगला टर्म्स में लेते हैं हम लोग क्या होगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस क्या होगा 2 प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा आपका 1/8, ये सो ये आ जाएगा। ये सीरीज जो है आपका कैसा है देख लें यहाँ पे, ये सम क्या होगा, इसका सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका देख लें, a बाई क्या आपका 1 माइनस आर और प्लस क्या आपका dr बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये करते हैं a बाई 1 माइनस आर, ए का वैल्यू कितना आपका 2 है, 2 बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू 1/2 है, और प्लस dr, डी का वैल्यू कितना 3 है, और इसका वो आर का वैल्यू कितना 1/2 है, और ये क्या होगा 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 बाई 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 और ये आ जाएगा आपका कितना 1/4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा देखिए आप +4 और ये आपका क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू 4/, तो ये आपका 3 2 या 6 मतलब क्या होगा आपका 10 होगा, ठीक है। ये चीज़ GPC कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, आपको हम बताएंगे अभी इसका कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अगर फिर आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ सिखाएंगे, GNPC, तो GNPC में क्या होगा आपका यहाँ पे CNPC होगा, ठीक है, कोसी नेसेसरी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट में है, आप देखें इसको हम लोग नेक्स्ट पहले इसको हम देख लेते हैं हम लोग कि CGPC ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये आपका इसका अप्रोच नहीं करेंगे आप, ठीक है। फिर भी रिजल्ट है आप समझ लें इस चीज़ को। ANC एंड ANC मीन्स होता है नेसेसरी कंडीशन, एंड SC मीन्स क्या होता है सफिशिएंट कंडीशन। ANC एंड SC फोरियर सीरीज n equal to 1 to infinity an is convergent
convergent is that for each epsilon is greater than 0, each epsilon is greater than 0, there exists a positive integer, there exists a positive integer m such that ये क्या होगा आपका an m+1 फिर लिखेंगे प्लस am+2 अप टू क्या होगा am+n, ये जो होगा इसका जो वैल्यू होगा लेस देन एप्सिलॉन whenever n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा n। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे आपका, ये इसका वैल्यू होगा आपका। नेक्स्ट है इसका रिजल्ट 6 नंबर का रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट है 6 नंबर रिजल्ट इसका क्या है, जनरल GNC। ठीक, इसमें याद रखेंगे GNC, जनरल नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, जनरल नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे देखिए GNC का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, इसका GNC का टेस्ट देख लें हम लोग। पहला तो इसमें ये होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपका। इफ द सीरीज n tends n equal to 1 to infinity into an कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज करेगा देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू an इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर उसके ऊपर लिमिट निकाल लें, हर लिमिट का वैल्यू कितना आ जाए आपका GNC का ही, अगर लिमिट उसका निकाल लें an का, अगर वो 0 आ जाए तो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, कन्वर्ज देन लिमिट। अब यहाँ से इसका देखिए, सबसे पहला इसका कुछ इसका कंट्रा पॉजिटिव, इसका कंट्राडिक्शन भी है आपका। ठीक है, इसका कंट्रा पॉजिटिव, इसका रिमार्क्स भी लिख लें आप। लिखा हुआ है इफ द सीरीज इज कन्वर्ज देन, ये अगर ये सीरीज कन्वर्ज होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका रिमार्क्स भी समझ लें आप। इसका रिमार्क्स क्या है इसका, सबसे पहला तो ये है कि अगर ये इफ द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 नहीं आया, ठीक है, अगर वो 0 नहीं आया देन हम लोग बोलेंगे क्या कि देन सीरीज जो होगा n 1 टू इन्फिनिटी an, ये आपका नॉट कन्वर्जेंट होगा, मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता है कि वो डाइवर्जेंट ही होगा, ऑक्सिलेट भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपका। इसका नंबर 2 देखिए आप, इसका नंबर 2 में है कि इफ लिमिट अगर इसका लिमिट निकाले आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या निकाल लिया आपका, 0 निकाल लिया आप। ठीक है, देन it is necessarily that हम लोग को ये नेसेसरी होगा इसमें कि सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है GNC का प्रिंसिपल। आपको डायरेक्ट जो है सीरीज का आपको लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट अगर वैल्यू आपको फाइंड करने का बहुत सारा तरीका बता चुके हैं, इसका लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, इसका बहुत सारा हम रूल बता चुके हैं कैसे लिमिट फाइंड किया जाता है। स्क्वीज प्रिंसिपल, बहुत सारा लिमिट फाइंड करने का तरीका होता है, उससे फाइंड करेंगे आप। और फाइंड करेंगे अगर ये वैल्यू आपका अगर आ जाए, ठीक है, कि अगर वो वैल्यू 0 आ रहा है तो उसको कहीं नहीं कन्वर्जेंट, अगर वो 0 नहीं आ रहा है उसको बोलेंगे नॉट कन्वर्जेंट,
और अगर वो जीरो आ रहा है इसका मतलब वो नेसेसरी क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल दिए सीरीज का n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर इसका ये निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे तो ये जो सीरीज होगा आपका, इसका लिमिट जब निकालेंगे तो इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा, तो ये आपका क्या है, आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन 1/, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ये कन्वर्जेंट ही होगा। तो ये सब ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है, ये आपको जब भी कन्वर्जेंसी करेंगे जीएनसी को याद रखेंगे आप, कोस जनरल प्रिंसिपल कंडीशन, जनरल जो नेसेसरी कंडीशन होता है आपका कन्वर्जेंस का, सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे आप। तो आपका प्रिंसिंग नेसेसरी कंडीशन, प्रिंसिंग नेसेसरी कंडीशन, प्रिंसिंग्स एक मैथमेटिशियन है, उसका नेसेसरी कंडीशन देखें, नेसेसरी कंडीशन ये क्या बताए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के रिगार्डिंग पे, ठीक है, पीएनसी। अब ये बताए क्या कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सीरीज दिया, जो भी सीरीज होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा, याद रखिए आप, n टेंस टू n ये कोई क्या आपका सीरीज दिया हुआ है, और ये सीरीज जो है विद द पॉजिटिव टर्म, ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं विद पॉजिटिव टर्म सीरीज it is convergent, ये जो होगा कन्वर्जेंट होगा, कब होगा कन्वर्जेंट, ये देखिए ये बताए क्या, इट इज कन्वर्जेंट सीरीज सच दैट, कन्वर्जेंट सीरीज सच दैट, कब होगा आपका, सच दैट जब an जो होगा आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, an क्या होना चाहिए, ये जो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू an, अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये पीएनसी बोलते हैं कि ये आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा होगा, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो सीरीज कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, सीरीज अगर डिक्रीजिंग है तो आपका ये और उसका वैल्यू जो होना चाहिए n/1 में, जैसे कि हम एक आपका एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे पीएनसी अगर अप्लाई करें, यहाँ पे जैसे n इक्वल टू 1 क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/n, ये सीरीज को अगर हम लोग देखेंगे, ये सीरीज जैसे हम लोग देखेंगे, अगर n² यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे देखें इसको, ये वैल्यू क्या होगा 1/1 प्लस 1/4 1/8 सॉरी 9 1/16। अब यहाँ पे देखिए ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये आपका कैसा है, डिक्रीजिंग, ये आपका है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग MDS। अगर ये हम लोग पीएनसी अप्लाई करें, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डालें, n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू an डालते हैं, क्योंकि कितना आएगा वैल्यू देख लेते हैं उसको हम लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू है 1/n², कटा दें इसको, ये आ जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। आपको पता होगा ये लिमिट कहाँ पे, ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज करता है, 0 पे, तो ये क्या होगा, ये जो सीरीज है ये कैसा सीरीज है, बाय पीएनसी क्या होगा, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट सीरीज होगा। नेक्स्ट जो है नंबर 7 जो है पीएनसी का है आपका। नेक्स्ट सीरीज जो है, और अगर ये ऐसा वैल्यू नहीं आया तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा समझेंगे, अगर ये वैल्यू मतलब डिक्रीजिंग नहीं है और ये वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास है, इसको हम लोग कहते हैं GHS जनरलाइज हार्मोनिक सीरीज, या इसको हम लोग कहते हैं पी टेस्ट, सबसे पॉपुलर नाम है इसका, पी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी टेस्ट क्या है आपका, देख ले यहाँ पे, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई हम लोग लेते हैं यहाँ पे कोई सीरीज दिया हुआ है, लिख लेते हैं एक सीरीज यहाँ पे ले लेते हैं 1/n⁴p, ये ले लेते हैं सीरीज, ठीक है। और ये सीरीज जो है अगर हम लोग इसको ऐसा लिख लें, क्या 1 + 1/2p, 1/3p, 1/4p क्या होगा p, आपको ये आपका जाए, तो अगर ऐसा हो, ठीक है, तो ये जो होगा कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट इफ p का जो वैल्यू होगा अगर 1 से ज़्यादा होगा वो तो क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। एंड डाइवर्जेंट कब होगा, एंड डाइवर्जेंट इफ p का वैल्यू क्या होगा, <= क्या होगा 1, तो ये क्या होगा, आपका सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो ये पहला तो कन्वर्जेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका डाइवर्जेंट हो गया। तो ये आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका पी टेस्ट।
नेक्स्ट टेस्ट जो है यहाँ पे समझेंगे पी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पी। यहाँ पे एक रियल नंबर है, याद रखें, रियल नंबर, नॉट एनी इंटीजर, नॉट मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। पी यहाँ पे हमेशा क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा, ठीक। नॉट इन पी यानी रियल नंबर, नॉट नेसेसरी इन इंटीजर, ये आपको जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली यहाँ पे लिख दें, नॉट नेसेसरली एनी इंटीजर, नॉट नेसेसरली एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चीजें ध्यान देंगे कि यहाँ पी कोई नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी नॉट नेसेसरली इन सम जो बाउंडेड हो, ठीक है। ये जो पार्शियल सम है वो क्या होगा, पार्शियल सम जो है, पार्शियल सम बाउंडेड अबव, बाउंडेड क्या हो, अबव हो, बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड अबव हो तो ये क्या होगा, जो सीरीज होगा वो सीरीज क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये है आपका जी एसओपीएस का रूल कि अगर वो आप एसओपीएस निकाल लें तो एसओपीएस अगर आप बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव का मतलब हो गया कि वो उसका अपर मतलब अपर में कुछ ऐसा पार्ट हो जो इसका वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होता हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे बाउंडेड अबव, और बाउंडेड अबव में आपका अगर होगा तो सीरीज क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा।